Good morning, everyone. Today I am going to start a new chapter of Indian economic development, employment. एम्प्लॉयमेंट में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं. एम्प्लॉयमेंट हम काम कर रहे हैं, काम किस लिए कर रहे हैं? कुछ पैसा कमाने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दी अर्निंग, दीज कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दी GDP और दी नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री. तो जितनी भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो एक पैसे के लेन देन से किया जाता हो, all human activities that contribute to GNP or you can say national income also of the country called economic activities, जिसके अंदर in the form of money reward भी मिलता हो, मतलब बदले में पैसा मिलता हो, right? So that is economic activity. वर्कर कौन होता है? जो काम कर रहा है. कोई एक इंडिविजुअल जो एंगेज है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है पैसा कमाने के लिए, उसे वर्कर बोल देते हैं. अब वर्कर काम क्यों करता है? एक तो उसे देखो लिविंग अर्न करनी है, दूसरा वो क्या करता है? नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है. तीसरा, जब हम काम करते हैं तो कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है और वो हम जनरल पब्लिक तक पहुंचाते हैं. ठीक है. अब वर्कर्स जो है हमारे कितने टाइप्स के हैं? वर्कर एक तरह का तो नहीं है. वर्कर हमारे क्या होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हैं, अपना बिजनेस खोल लिया, अपनी दुकान खोल ली, चला रहे हैं. कैजुअल वर्कर्स भी होते हैं, किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, वेज लेबर हैं, रेगुलर काम नहीं है लेकिन स्टिल कुछ जैसे कहीं पे कंस्ट्रक्शन साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम मिल गया जब तक कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है. गांव में बात करें, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब जब तक सीज़न चल रहा है तब तक काम है, तो उस टाइम पे जो वर्कर काम कर रहे होते हैं वो कैजुअल वर्कर्स होते हैं. धान की कटाई है, कटाई चल रही है, चलो जी वर्कर्स चाहिए, वर्कर काम कर रहे हैं, तो ये कैजुअल वर्कर्स होते हैं. परमानेंटली एम्प्लॉयड जो रेगुलर सैलरीड वर्कर्स हैं. रेगुलर सैलरीड मतलब परमानेंट हैं, इनका ये नहीं है कि 6 महीने काम करेंगे 6 महीने काम नहीं होगा, इनके पास रेगुलर काम रहता है, परमानेंट सैलरी मिलती है. प्रोफेशनल जिन्होंने कोई डिग्री हासिल की है, पढ़ाई करी है और उसके बाद जो है अपना काम शुरू किया, जैसे डॉक्टर ने हॉस्पिटल खोल लिया तो डॉक्टर इज़ अ प्रोफेशनल. एक एडवोकेट ने अपना ऑफिस खोल रखा है, वो काम कर रहा है. तो ये सब क्या है? एक प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद जो हम लोग अपना काम करते हैं, दैट इज़ प्रोफेशनल. तो ये हमारे वर्कर्स के कुछ टाइप्स हैं. देन कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियन वर्कर्स. अगर हम इंडियन वर्कर्स की बात करें, कॉम्पोजिशन की बात करें और हम लोग कंपैरिजन करें अर्बन एरिया और रूरल एरिया के अंदर, तो टोटल इंडिया के अंदर हम 2011-12 अगर सेंसस को देखें उसके हिसाब से हमारे कितने वर्कर्स हैं? 473 मिलियन. आउट ऑफ दिस 473 मिलियन वर्कर्स अगर हम बताएं कि मैन कितने हैं और विमेन कितनी है, या अर्बन एरिया में कितने हैं, रूरल एरिया में कितने हैं, तो मैं आपको बताऊं 75% जो है, 3/4 जो है वो रूरल एरिया में काम कर रही है और 25% जो है वो अर्बन एरिया में काम कर रहे हैं. एंड आउट ऑफ दीज वर्कर्स देखो वर्कफोर्स में मैन कितने हैं? 70% या 75% मान लो, और बाकी जो बची वो विमेन है गांव के अंदर. ठीक है. गांव के अंदर 75% लोग काम कर रहे हैं, उसके अंदर से भी अगर मैन और विमेन को हम लोग अगर अलग अलग क्लासीफाई करके देखें तो मेन जो हैं वो 70% काम कर रहे हैं और विमेन जो है वो 30% काम कर रहे हैं. वहीं अगर अर्बन एरिया में बात करें तो अर्बन एरिया के अंदर विमेन जो है बहुत कम काम करते हैं. लाइक इन रूरल एरिया, अर्बन कंपैरिजन टू अर्बन एरिया, रूरल एरिया में 1/3% जो है वो फीमेल काम करते हैं, बट इन अर्बन एरियाज 1/5 बहुत कम प्रोपोर्शन है जो विमेन का काम करता है. विमेन जो है वर्कर की तरह काम करती है इन अर्बन एरियाज, बिकॉज इन अर्बन एरियाज पीपल आर गेटिंग मोर इनकम, सो men doesn't allow the women to go out and work, right? And women those who are engaged in the household activities, अब उनके काम को हम कोई पैसे नहीं देते हैं, उनके काम की हम लोग कोई वैल्यू नहीं लगा सकते हैं, तो ऑब्वियसली जो भी घर के काम हो रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वर्क, but these are not called the economic activities because these are unpaid jobs, these are not paid jobs, right? तो कोई पे नहीं किया जाता उनके लिए, तो इसीलिए इनको वर्कर्स कंसीडर नहीं किया जाता, राइट? अगर टोटल पॉपुलेशन, हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन को हम लोग अगर डिवाइड करें 2 पार्ट्स में, तो 2 तरह की हमारी पॉपुलेशन आ जाती है. एक वो पॉपुलेशन जो वर्कर पॉपुलेशन है, अभी जो इसकी जो कहीं ना कहीं जो एज है वो 15 से 60 लगभग है,
और दूसरी जो है 60 भी क्या बढ़ाकर 65 भी हो गई है। तो ये चेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि पहले ये 18 साल थी, अब इसे 15 साल कर दिया गया और कम कर दिया गया छोटी एज को। और एक तो हो गए जो हमारे वर्किंग पॉपुलेशन है जो इस एज ग्रुप के बीच में आते हैं, दूसरा जो इस एज ग्रुप से बाहर है 64 अबव और 15 से कम वाले बच्चे और बूढ़े जो हैं वो इसमें मतलब टोटल पॉपुलेशन के अंदर वर्क पॉपुलेशन में नहीं आते, वो उनको पॉपुलेशन अलग कर दी गई, राइट। अब वर्किंग पॉपुलेशन की अगर हम बात करें उसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक तो लेबर फोर्स जो काम करने में इंटरेस्टेड है और काम कर रही है, दूसरा नॉन पार्टिसिपेंट्स जो काम नहीं कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, भले ही वो 17 साल के हैं 18 साल के हैं, इफ़ दे आर स्टूडेंट्स दे आर स्टडिंग, तो दे विल नॉट बी काउंटेड एज द वर्किंग पॉपुलेशन। जो लोग जेल में बैठे हैं, जो लॉन्ग टर्म से हैं, ठीक है। अच्छा, लेबर फोर्स को भी फर्दर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो तो एम्प्लॉयड हैं जिन्हें काम मिला हुआ और जो अनएम्प्लॉयड हैं जो काम चाह रहे हैं बट उन्हें काम मिल नहीं रहा है। दीज कम्स अंडर लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों आएंगे, लेकिन अगर हम वर्क फोर्स की बात करें तो ये एम्प्लॉयड वाले जो हैं ये हमारे आ जाते हैं वर्क फोर्स के अंदर, राइट। जब लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को निकाल दिया जाएगा तो क्या बचेगा, हमारा अनएम्प्लॉयड बचेगा, ठीक है। तो अब इधर आ जाते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, कितने हमारे वर्कर जो हैं टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, उनका क्या रेशियो है। तो वर्कर पॉपुलेशन क्या है, इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज एंगेज्ड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का कितने लोग जो है वो काम कर रहे हैं। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हम कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स या वर्क फोर्स कह लो, जितने हमारे लोग काम कर रहे हैं एम्प्लॉयड हैं, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ये तरीका है कि हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकालते हैं। एक नीचे एक ऐसे ही हम लोगों ने एक नंबर दे रखा है कि जैसे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया इज़ 35, मतलब जो टोटल एम्प्लॉयड हैं वर्कर पॉपुलेशन से वो है 35। ये एक अभी ये चेंज भी होता रहता है, तो इसीलिए इन नंबर्स पे इतना ज़्यादा ना जाना। और इस 35 में से भी अगर हम डिवाइड करें तो अर्बन में 34 है और रूरल में 35। इसको परसेंट वाइज हम यहाँ देख सकते हैं, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 35% पूरी कंट्री में। अगर उसको रूरल और अर्बन को आगे डिवाइड कर दें, इसी को ही कि कितने पॉपुलेशन हमारी काम कर रही है, उसमें से रूरल एरिया में 35% है और अर्बन एरिया में 34%। तो आप देखिए कि रूरल एरिया में ज़्यादा परसेंट लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अर्बन एरिया में एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया कम परसेंट लोग काम कर रहे हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू मेल एंड फीमेल, इसको अगर हम कंपैरिजन करें तो फीमेल कितना काम कर रहे हैं, सिर्फ 16.5% और मेल कर रहे हैं 52.1%, राइट। अब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अभी हम लोगों ने देखा, पीछे देखो, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रूरल एरिया मतलब गांव में ज़्यादा है और अर्बन एरिया में कम है, ऐसा क्यों। अब देखो, वर्कर पॉपुलेशन इज़ हाई इन रूरल एरियाज एंड लो इन अर्बन एरियाज बिकॉज इन रूरल एरियाज द इनकम ऑफ द पीपल इज़ वेरी लो, इनकम कम है, so they force their women also to work, their children also to work, their children do not get higher studies, their children do not get complete education, they do not complete their education because their parents are not earning high money and they have to indulge in the economic activities to earn money for their families, right. They have to support their families, so children do not study and enter into the workforce. So here that's why worker population ratio in rural areas is more. And when we talk about the urban areas, in urban areas males are getting much salary, higher salaries, so they do not allow their children to leave their studies and work. They ask their children to complete their studies, go for the higher education. So at that point when we see in the urban areas, children are working less, children are getting their education, women are working less because male is earning much higher income, so they do not allow their women to work, go out and work. So that's why the worker population ratio in rural areas is more, because the income is less and the whole family is working. And in the urban areas is less worker population ratio because males are working and they are not allowed, because they are getting a higher income, so they are not allowing their women to work and they are allowing their children to go for the higher studies. So you can study here. Income earned by the rural worker is low, so more members of the family work to earn their living, and many children leave their educational institutions and join the workforce to support their families. These are of the rural areas, right. When we talk about the urban workers earn higher income, so their children are able to complete education before joining
वो. And when we talk about worker population ratio of women, it is always low because in families where men are higher incomes, तो वो डिस्करेज करते हैं कि हमारी वेमेन बाहर नहीं जाएंगी, जैसे कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ. और जो वेमेन जो घर में इतना सारा काम करती है उसको हम रिवॉर्ड नहीं देते, तो उसको हम काउंट भी नहीं करते. ऑल्दो वो वर्क है बट इट हैज़ नॉट बिन रिवॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ मनी, सो इसको हम वर्क कंसीडर ही नहीं करते. इसीलिए वर्कर पॉपुलेशन अगर हम उसे कंसीडर करने लगे तो वेमेन का तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में, लेकिन हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते, कंसीडर नहीं करते, उसके इन द फॉर्म ऑफ मनी रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं, तो उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं. तो इसीलिए वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में वेमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो लो है. Now when we compare urban women workers versus rural women workers, when we compare worker population ratio among the rural, obviously अभी मैंने आपको ये चीज़ भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रूरल एरिया के अंदर जो वर्क पॉपुलेशन रेशियो विमेन की है वो ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि रूरल एरिया के अंदर आदमियों के पास इतना ज़्यादा इनकम नहीं होता, तो वो अपनी विमेन को भी बाहर निकालते हैं. अर्बन एरियाज़ के अंदर मेल इतना कमा लेते हैं तो अपनी विमेन को इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकालते. सो यू कैन स्टडी हियर ऑल्सो इनकम ऑफ द रूरल वर्कर्स इज़ लो, सो टू रन द फैमिली विमेन शुड ऑल्सो वर्क. तो इसीलिए वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रूरल में ज़्यादा है विमेन के लिए. एंड इन अर्बन वर्कर्स अर्न हाई इनकम, सो विमेन आर डिस्करेज फ्रॉम वर्किंग. एंड विमेन्स एजुकेशन इज़ निगलेक्टेड इन इंडिया. विमेन एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं दी जाती इंडिया में. और एग्रीकल्चर वर्क जो गांव में काम होता है उसमें एजुकेशन की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती, तो इसीलिए आराम से औरतों को काम भी मिल जाता है. तो इसीलिए रूरल एरियाज़ के अंदर वर्कर पॉपुलेशन विमेन की जो है वो बहुत ज़्यादा है. नाउ व्हेन वी कैटेगराइज द वर्कर्स तीन तरह के हैं: सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर सैलरी जो किसी के नीचे रेगुलर काम कर रहे हैं, और कैजुअल वर्कर्स. व्हेन वी टॉक अबाउट कैजुअल वर्कर्स, ये इनको कभी कभी काम मिलता है. सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जो खुद के मालिक होते हैं, आई एम माई ओन बॉस, ये किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, अपना बिजनेस है, खुद का काम कर रहे हैं. तो अबाउट 52% ऑफ वर्कर्स इन इंडिया आर सेल्फ एम्प्लॉयड. When we talk about casual workers, they are working under someone and they are earning their living but not on the regular basis. They get their work for some time, like seasonal work. शहर में हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन वर्क की बात कर सकते हैं. कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये मजदूर लोग काम करें, मजदूरी मिल रही है, इनको डेली वेजेस मिल रहे हैं, तो ये क्या है, कैजुअल वर्कर्स. गांव की बात करें, सीजनल वर्क चल रहा है, धान कटाई हो रही है, चलो जी काम मिल गया, जैसे ही काम ख़त्म हुआ तो हम बेरोज़गार हो गए. तो दीज आर कैजुअल वर्क्स. लगभग 25% ऑफ वर्कर्स जो हैं हमारे यहाँ जो है कैजुअल वर्कर्स हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़, ये वो हैं जो पेड वेजेस मिल रही हैं इनको रेगुलर बेस पे, रेगुलर सैलरीज मिल रही हैं इनको. और ये प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं. गवर्नमेंट कंपनीज़ भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ रख रही हैं, प्राइवेट कंपनीज़ भी रखती हैं. और लगभग 23% ऑफ वर्कर्स जो हैं वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं. रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में है, क्योंकि कंपनीज़ या बड़े एंटरप्राइजेज़ जो लोगों को रेगुलर काम दे रही है, रेगुलर सैलरीज दे रही है, वो ज़्यादातर किसमें होती हैं, अर्बन एरियाज़ के अंदर ही होती हैं. क्योंकि रूरल एरियाज़ के अंदर ज़्यादातर लोग फार्मिंग में लगते हैं, क्योंकि लैंडलेस लेबर होते हैं, वहाँ पे कैजुअल वर्क ज़्यादा मिलता है. कैजुअल वर्क रूरल एरियाज़ में है और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड जो है वो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा हैं. और सेल्फ एम्प्लॉयड तो दोनों जगह ही ज़्यादा है. लेस नंबर ऑफ women आर फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड. अब रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड में women कम क्यों हैं? क्योंकि women को इतना ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता. रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड में वो कहते हैं कि हायर एजुकेशन होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, क्योंकि वो यही मांगते हैं. बट women के पास जो है इतना ज़्यादा नहीं है, women ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, इसीलिए women की जो एम्प्लॉयमेंट है वो इसमें कम है. अब कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन माई नेक्स्ट वीडियो. Till here, please go through this PPT. Please go through your book. Make notes. If you face any problem, you can ask me anytime. Thank you. God bless you all.